दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी SSC को लेकर के। लिखा है कि अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। पिछली बार आए थे 50 आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से किसी भी एक नाम को फाइनल नहीं किया जा सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ समय पहले यूपी SSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन किसी का भी यहाँ पर चयन नहीं हो पाया। मन मुताबिक जो आवेदन है वो नहीं मिल पाए, इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि दोबारा से विज्ञापन जारी होगा और नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। अगली देखो अपडेट है कि सिपाही भर्ती को जल्द पूरा कराने की कसरत शुरू। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया। एक सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 महीने के अंदर कराने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। सर्दी के मौसम में विभिन्न जिलों में दौड़ कराए जाने पर विचार चल रहा है। भर्ती बोर्ड जल्द कट ऑफ मेरिट को लेकर के निर्णय करेगा। इससे पूर्व लिखित परीक्षा में शामिल कराए गए संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल होगी। लिखित परीक्षा में कुल 466 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिनके फिंगरप्रिंट व आवेदन पत्र में भरा जाएगा पूरा ब्यौरा। और मतलब जो फिंगरप्रिंट है आवेदन पत्र में भरा गया ब्यौरा उनके आधार कार्ड से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। ऐसे सभी अभ्यर्थियों से पहचान पत्र व प्रमाणित पत्र लेकर के उन्हें परीक्षा में शामिल कराया गया है। तो अब यहाँ पर जो भी संदिग्ध हैं उनकी कायदे से जांच होगी। उनके सभी फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होगी। इसके बाद ही सफल मतलब शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षा होनी है, दौड़ होना है, इसके बाद यहाँ पर मेडिकल वगैरह होना है। तो कई सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के ठंडियों के मौसम में यानी कि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये आपकी दौड़ करवाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होनी है। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आज कई सारे छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटेगी। इसी कड़ी में देखिए लिखा है कि 1334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरण। आज ये नियुक्ति पत्र वितरण होना, जिसके लिए पोस्टर जारी किया गया 4 सितंबर प्रातः 10 बजे लोक भवन सभागार। इसके साथ ही एक पोस्टर और जारी किया गया। यहाँ पर ये देखिए कि कितने नियुक्ति पत्र क्या है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 6.5 लाख सरकारी नौकरी, 4.25 लाख संविदा पर नौकरी और 2 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र और MSME में नौकरी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण, 15,448 युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण और आगे कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये जी चीज़ें हैं ये 4 सितंबर 12 बजे केंद्रीय विद्यालय इफको परिसर फूलपुर प्रयागराज में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है कि अभ्यर्थियों ने घेरा आशीष पटेल का आवास, यानी घेरा मंत्री जो आशीष पटेल है उनका आवास घेरा। अभ्यर्थियों ने कहा जल्द नियुक्ति दी जाए, दागी अधिकारी हटाए जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपना दल यस पार्टी कार्यालय व मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच के फैसले का पालन किए जाने के लिए मंत्री के घर के सामने धरने पर बैठे। कड़ी धूप होने से कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हुई, उन्हें अस्पताल भेजा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय आया सरकार उसे जल्द लागू करे और न्याय देते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ करे। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि दागी अधिकारियों को तत्काल हटा करके नए अधिकारियों की नियुक्ति दी जाए। मंत्री आशीष पटेल बोले हैं कि जल्द आपको न्याय मिलेगा। अब आश्वासन तो सभी दे देते हैं, वास्तव में काम कब होगा
वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पुलिस भर्ती से देखिए जुड़ी हुई अपडेट है कि खूब फर्जीवाड़ा किया, अब जाना पड़ रहा जेल। यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए लखनऊ से बिहार, राजस्थान के अभ्यर्थियों ने खूब फर्जीवाड़ा किया। कुछ अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, तो कुछ ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा ही दोबारा दे डाली। इतना ही नहीं, दोबारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के दौरान कई अभ्यर्थियों ने अपने नाम पते तक फर्जी डलवा दिए। जन्म तिथि 5 से 6 साल तक घटा करके लिखवाई। नाम बदल करके हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा 2 बार देने वाले अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में भी दो दिन दी। इसमें कई अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड और यूपी पुलिस की सख्त निगरानी में फंस गए। इनको जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। तो हाई स्कूल इंटर की दोबारा परीक्षा देने में पकड़े गए कितने अभ्यर्थी देखिए लिखा है। 25 अगस्त को 3 अभ्यर्थी, 30 अगस्त को 8 अभ्यर्थी, 24 अगस्त को 2 अभ्यर्थी, 26 अगस्त को 2 अभ्यर्थी और 31 अगस्त को 7 अभ्यर्थी ये पकड़े गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि 4000 स्कूलों में कंप्यूटर हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। यूपी के 4000 माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर है, लैब है, फर्नीचर है और बाकी ज़रूरी संसाधन भी हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। यह स्थिति प्रदेश के उन 4000 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की है जहां कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उसके शिक्षक ही नहीं हैं। ये स्थिति 1-2 सालों से नहीं बल्कि 2015 से लगातार चली आ रही है। नतीजा, मान्यता और संसाधनों के बावजूद इन स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों से लगातार कंप्यूटर शिक्षा से वंचित स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में है। इन स्कूलों में कंप्यूटर की नियमित पढ़ाई हो, इसके लिए विभाग व स्कूलों प्रबंधनों ने, शिक्षक संगठनों ने इस दौरान खूब पसीना बहाया, पर नतीजा सू नहीं रहा। एलटी गेट की भर्तियाँ आप लोग जानते हैं आई थी 2018 में। कंप्यूटर शिक्षक के रूप में मात्र 36 शिक्षक ही मिल पाए थे, जबकि 1600 से ज़्यादा पद थे यहाँ पर। तो कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल पाए थे। अब नए सिरे से भर्तियाँ आएंगी एलटी गेट की, तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक मिलेंगे। वहीं पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती ही नहीं होती। अभी तक यहाँ पर पद ही सृजित नहीं है। यही कारण है कि कंप्यूटर होने के बाद भी पढ़ाई 10 वर्षों से ठप है। यहाँ देखिए अपडेट की भर्ती परीक्षाओं से खत्म होगा निजी एजेंसियों का काम। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के निजी एजेंसियों की दखलंदाजी को खत्म करने जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर के छपाई का काम कराया जाएगा। लोक सेवा आयोग पहले चरण में से लागू किया जाएगा। इसे अन्य आयोगों और बोर्डों में लागू किया जाएगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ही इसको लेकर के संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। अगर यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ काम में लाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है नकल को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि नकल जो पेपर लीक होता है वो एजेंसी से ही लीक हो जाता है। तो अगर सरकारी एजेंसी रहेगी तो कोई भी वहाँ से पेपर लीक की संभावना ख़त्म हो जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीपीपी मॉडल नहीं, सरकार स्वयं चलाएगी 71 नए महाविद्यालय। प्रदेश में निर्माणाधीन 71 राजकीय महाविद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर नहीं चलाया जाएगा बल्कि सरकार स्वयं चलाएगी। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रहे इन महाविद्यालयों को पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब इनको जो है सरकार खुद चलाने का विचार कर रही है। आपको बता दें 71 नए राजकीय महाविद्यालयों के बनने से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1062 पद नए जो है बढ़ जाएंगे और आने समय में इनमें जो भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अंत में ये खबर है एलटी गेट शिक्षिकाओं के प्रमोशन के बारे में। लिखा है कि 1645 शिक्षिकाओं को जल्द मिलेगी पदोन्नति। तो एलटी गेट में 1645 महिला शिक्षिकाओं को जल्द ही प्रमोशन देने की तैयारी है। इसके लिए जो है आख्या वगैरह मांगी जा रही है और जो भी प्रोसेस है वो किया जा रहा है। दोस्तों ये हुई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।